डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा। नमस्कार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से हमारे बीच मौजूद माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री शरद पवार जी, देश के वरिष्ठतम राजनेता कांग्रेस अध्यक्ष और जिनका लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, और राज्यसभा में हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय डॉक्टर भगवत कराड़ जी केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी, श्रेष्ठ संसदीय भूमिका के लिए आज जिन लोगों को विशिष्ट सम्मान मिल रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वे वरिष्ठ अनुभवी सम्मानित सांसदगण, साथ ही यहाँ सभागार में मौजूद अनेक वरिष्ठ राजनेता जिनका देश के सार्वजनिक जीवन में बड़ा लंबा और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वे सांसदगण, केंद्रीय मंत्री भाई श्री विजय दर्डा जी, पूर्व सांसद, अध्यक्ष लोकमत मीडिया, यहाँ मौजूद सभी गण्यमान लोग, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के हमारे भाइयों, इस खास समारोह में आप विशिष्ट लोगों के बीच होना सम्मान की बात है। लोकतंत्र व संसदीय परंपरा को मजबूत करने की दिशा में यह एक अत्यंत सार्थक पहल है, बहुत ही बेहतर आयोजन है। संसद सदस्यों के द्वारा किए जा रहे उनके श्रेष्ठ योगदान को, उनके एक्सेलेंस को, उनके कंट्रीब्यूशन को रेखांकित करना, उन्हें सम्मानित करना संसदीय परंपरा को और मजबूत बनाता है। खुद माननीय श्री विजय दर्डा जी एक प्रतिष्ठित सांसद रहे हैं। यह समारोह व अवार्ड उनकी दूरदृष्टि का नतीजा है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। 2 साल के अंतराल के बाद यह बहुप्रतीक्षित आयोजन हो रहा है। यह सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के माध्यम से अनुभवी सांसदों को उनके अच्छे कार्यों का रिकॉग्निशन तो है ही, साथ ही उनसे, उनके कार्यों से हमारे राजनीति में आने वाली नई पीढ़ी और लोग कैसे प्रेरणा पाएंगे, उसका भी अवसर है। आज बेस्ट डेब्यूट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड के माध्यम से युवा सांसदों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। महिला सांसदों को अलग से सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि सम्मान पाने वाले कौन लोग हैं। पहले भी जिनको सम्मान मिला है वे हमारे सार्वजनिक जीवन के, देश के सार्वजनिक जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बार भी जिन पार्लियामेंटेरियंस को सम्मानित किया जा रहा है वे सब विशिष्ट जन हैं। माननीय आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी, माननीय श्री डेरेक ओब्रायन जी, माननीय श्रीमती वंदना चौहान जी, माननीय श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी, माननीय जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब, माननीय प्रोफेसर मनोज झा जी और माननीय श्री तेजस्वी सूर्या जी। सदन में विधायी कामकाज या कार्यवाही के दौरान इनमें से प्रत्येक के योगदान को हम देखते और जानते हैं। मुझे कहने में संकोच नहीं कि इनमें से कई लोग, बल्कि आधे लोग उस संसद में हैं, उस संसद के उस सदन में हैं जिनमें संयोग से मैं भी हूं, और मैं कह सकता हूं उनके श्रेष्ठ हस्तक्षेप, उनके इंटरवेंशन, उनकी तकरीर से मेरा निजी ज्ञान संसार समृद्ध होता है। और उत्कृष्ट सांसद बनने के लिए जो उन्हें प्रयास करना पड़ता है, कम से कम उसका उल्लेख तो जरूर हमें करना चाहिए। वे अपने विशेष गुणों की मिसाल पेश करते हैं, संसदीय इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, अपनी वाक्पटुता की महारत से, संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ से, सटीकता के साथ समय पर उठाने की अपनी बात और प्रतिबद्धता से, सूचनात्मक और विश्लेषणात्मक ज्ञान से और रणनीतिक दक्षता से। सबकी अपनी खासियत है। आज जिन माननीय सदस्यों को यह पुरस्कार मिल रहा है उनमें से प्रत्येक इन गुणों के प्रतिनिधि हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये माननीय सदस्य रोल मॉडल के रूप में उभरेंगे और उच्चतम अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करेंगे। मैं भाई विजय दर्डा जी
का दिया समय पालन करना चाहूंगा, इसलिए अंत में एक चीज और कहने का मैं अवसर आपके सामने उपयोग कर रहा हूं। जैसे लोकमत यह बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, इस अवसर के साथ या कभी जिन पहले के सांसदों ने अपनी विलक्षण भूमिका से इतिहास में जगह बनाई है, कभी कभी उन पर हम लोग उन्हें याद करने का, उन पर अलग से एक लेक्चर सीरीज चलाने का भी काम कर सकते हैं, उसका बड़ा गहरा असर होगा। मैं ये संदर्भ में कह रहा हूं कि यह साल ऐसे ही एक विलक्षण सांसद की स्मृति का भी साल है, मधुलिमय का। मधु जी की अकेले एक की क्या भूमिका रही हमारी संसद में, इसका अर्थ है कि बहुत उस वक्त के और लोग थे जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, वो आप न माने, उनका चूंकि सेंटेनरी ईयर चल रहा है इसलिए मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। मई 2022 में पूरा होगा 100 वर्ष उनका। माननीय सोमनाथ चटर्जी जी जब संसद की पुस्तक उन पर लोकार्पित कर रहे थे, तो जो उनकी तकरीर है 2-3 पेज की, वो हमें जरूर याद करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। यह कैसे लोगों को प्रेरित करेगा, एक व्यक्ति किस तरह उस दौर के हालात में, उन दिनों क्या हालात थे ये कम लोग जानते हैं, वो आप पढ़ें माननीय सोमनाथ जी के बयान तो आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति की शालीन भूमिका, एक व्यक्ति का हस्तक्षेप, एक व्यक्ति का ज्ञान, एक व्यक्ति की बातें, संसदीय परंपराओं से उत्कृष्ट भूमिका क्या हो सकती है। अगर हम ऐसे अवसरों पर अन्य लोगों का भी याद करें तो शायद लोगों को प्रेरित करेगा। यह सिर्फ मुझे सुझाव के तौर पे कहना था, और इसलिए कह रहा हूं कि 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे सांसदों को, खास तौर से एक अवसर पर उनकी विदाई का समारोह था, कि हम यहां जो भी आचरण करते हैं उसका असर ही हमारे ग्राम विधानसभाओं तक पड़ता है। इसलिए हम कैसे रोल मॉडल और आदर्श बने, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वही विधानसभा, वही राज्य में यानी गांवों तक, गांव पंचायतों तक वही रोल मॉडल बनेगा। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जो हो रहा है, जिन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं आज, उनके कामकाज से अच्छा संदेश वहां तक भी जाएगा, यह मेरा यकीन है। मैं भाई विजय डाडा जी को, लोकमत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस श्रेष्ठ अवसर पर आपने मुझे यहां होने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद।